हमारे माता बहनों को निकाल के बाहर खेल दिया जा रहा है, निकलो जी यहाँ से, हटो। हमने बोला, हमने कि एक दुर्गा मंदिर थी, मैंने कि उसको छोड़ दीजिए। आश्विन और कार्तिक के महीने में मेला लगता है, पूर्वांचल और बिहार के लोग वहाँ पे अपना पूजा करते हैं, लेकिन उनको भी उन्होंने मंदिर भी तोड़ दिया। जी जी, प्रवासी लोग हैं यहाँ पे, जो रोजगार करेंगे वो खाना खाएंगे। आज हम 4 दिन हो गए भूखे, हमारे बच्चे फीस मांग रहा है, दूध का पैसा मांग रहा है, सब्जी का पैसा मांग रहा है, कहाँ से तो है ही नहीं हमारे को। जिससे हमने बैंक से 10 लाख की लोन लिया था मैंने कि अपने व्यापार करने के लिए, वो भी ध्वस्त हो गया। अब वो बैंक वाला फोन कर रहा बार बार कि भाई पैसे जमा करो। वेल्डिंग जोन सर्टिफिकेट इनको जो है वेंडिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी आखिरकार बुलडोजर हर दुकानदार के पास है, यहाँ पर आपके पास हमारे पास भी है जी। क्यों फिर सरकार ऐसा कर रही है? पता नहीं जी क्या बात है, क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ये देखिए जी, देखिए हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है और यहाँ से आपको प्रमाणित भी किया गया है। हम बेघर कर दिए तो वो मकान देंगे हमको, हमारी रोटी पेट की रोटी छीनी जा रही है। बताओ वो बेघर करेंगे। सब्जी की दुकान लगाती हूँ मैं, मेरा नाम मुन्नी है। रेखा गुप्ता आई है, क्या कहना चाहेंगे? कब आई है? हाँ। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई देखने तक को नहीं आया। दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी, जहाँ हम बैठे हैं हमारे सारे भाई बहन भाई हमारे, हमको सुरक्षा कराया जाए। हम खाने को भी परेशान है, बच्चे को कभी न दूध को पैसा है न खाने को पैसा है। क्या जाए, क्या करें, कुछ क्या करें। मोदी जी ऐसा तो मत करो कि आदमी को बेघर कर रहे हैं, हमारी रोजी रोटी छीन में ऐसा काम। मोदी जी तो ये भी कहते हैं मैं तो गरीबों का मसीहा हूँ। तो क्या मसीहा, ये मसीहा है? बताओ आप, ये मसीहा है? हमारा इतना बेघर हो रहा है, 4 दिन 5 दिन हो गए, आज खाने को तरस रहे। बच्चे को दूध को पैसे नहीं है, पढ़ाई को पैसे नहीं है। किसी को बेटी है, हमारी 22 साल की शादी लग गया है, कहाँ से शादी? कहा कि बेंडिंग सर्टिफिकेट, जो बेंडिंग सभी को दिया हुआ है सर्वे करके, बेंडिंग सर्टिफिकेट के द्वारा जो भी वेंडर यहाँ पे है उनको ना हटाया जाए। लेकिन फिर भी इन्होंने नोटिस भी नहीं दिया, हमें कुछ बताया नहीं। यहाँ तक कि पूरे आक्रोश में फोर्स एमसीडी आया, 4-5 गाड़ी, 2 बुलडोजर, तमाम 100 से 125 फोर्स थे और एकदम रोनता हुआ सबको चला गया, सामान तक भी निकालने दिया। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। इस वक्त मौजूदगी मेरी हरकेश नगर में है। आपको अगर तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं बुलडोजर समेत जो अतिक्रमण किया गया है, यहाँ पर सब कुछ बुलडोजर के द्वारा तहस नहस कर दिया गया है। और जिस तरीके से 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आई है, पहले बीजेपी ये वादा करती है कि हम झुग्गियों वालों के घर नहीं तोड़ेंगे और ये नारा देती है कि जहां झुग्गी वहां मकान, पर अब जिस तरीके से लगातार दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर गरीबों पर जो उनकी दुकानें उजाड़ी जा रही है, उनकी बस्तियां उजाड़ी जा रही है, उनकी झुग्गियां उजाड़ी जा रही है, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी दुकानें उजाड़ी गई और ये बताया जा रहा है कि ये दुकानें इंदिरा गांधी के समय से थी, पर ना इनको कोई नोटिस दिया गया, ना किसी तरीके की चेतावनी दी गई। बुलडोजर आया और एक साथ जो है इनकी दुकानों को रोनता हुआ चला गया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, सीधा इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कुछ हुआ मंगलवार को जब बुलडोजर चला? 27 तारीख को जी, मैं एक तो पहले नाम बताना चाहूँगा, रुपेंद्र कुमार झा मेरा नाम है। मैं टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य हूँ और रेडी पटरी का प्रधान भी हूँ। यहाँ से 3800 लोगों का सर्वे किया था मैंने, और कानून में ये दिया हुआ है कि जब तक सर्वे चल रहा है किसी भी वेंडर को स्थान से दूसरे स्थान ना किया जाएगा। वो अपना रोजगार कमाने के लिए जहाँ पे है वहाँ रहेगा। और 2013 में हमें हाई कोर्ट का ऑर्डर मिला 130 वेंडर का यहाँ कि जी इनको ना हटाया जाए, दिल्ली पुलिस एमसीडी इनको तंग ना किया जाए, इनको रोजगार करने की पूर्ण अधिकार है, ये रोजगार कर सकते हैं यहाँ पे, इनको ना हटाया जाए। उसके बाद 22 तारीख को हमने एक पिटीशन डाला हाई कोर्ट में, उनमें भी यही कहा कि बेंडिंग सर्टिफिकेट, जो बेंडिंग सभी को दिया हुआ है सर्वे करके, बेंडिंग सर्टिफिकेट के द्वारा जो भी वेंडर यहाँ पे है उनको ना हटाया जाए। लेकिन फिर भी इन्होंने नोटिस भी नहीं दिया, हमें कुछ बताया नहीं। यहाँ तक कि पूरे आक्रोश में फोर्स एमसीडी आया, 4-5 गाड़ी, 2 बुलडोजर, तमाम 100 से 125 फोर्स थे और एकदम रोनता हुआ सबको चला गया, सामान तक भी निकालने दिया। जो छोटे छोटे सामान, जैसे कि कोई पानी पेप्सी बेच रहा है, कोई दही लस्सी लगा कर खड़ा है, कोई पराठे की दुकान कर रहा है, मतलब छोटे कोई फल की विक्रेता लगा रखा है। अब वो सामान जो आजादपुर मंडी से लाया, ओखला मंडी से लाया, सब सामान ही रखा हुआ था, सबको रोनता हुआ चला गया। मैं चावल दाल का काम करता हूँ, मेरा भी सारा सामान आधा उसी में रह गया, आधा निकाल पाए। मतलब इस तरीके से काम हुआ कि कोई भी कहने लायक नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि अगर हमारे
बेंडिंग जोन की व्यवस्था कर दें। हम लोग जहाँ पे लगा रहे हैं, अगर दिल्ली को सुंदर बनानी है तो हमें बेंडिंग जोन कर दीजिए। बेंडिंग जोन में सभी वेंडर को रख दीजिए कि भाई कायदे में रहेगा। एमसीडी एक लाइन खींच दे कि भाई ये दायरे में रहे, इतना इतना में रहे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा तो है। ये कहा जाता है ना कि आप दायरे से बाहर निकल के दुकानें लगाने लग आप जाते हैं। देख सकते हैं मैम कि बिल्कुल किनारे में, रोड के किनारे, रोड छोड़ के 50 फुट का रोड है, उसके बाद हम लोग किनारे पट्टी पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल सटा के दीवार के सहारे। आप एक बार देख सकते हैं, मीडिया को दिखा सकते हैं कि देखिए कितना बिल्कुल किनारे बैठे हुए हैं। हाँ। और आज से नहीं बैठे हैं, 40 साल हो गया यहाँ पे। बुलडोजर चला तो आपने बुलडोजर पर जो बैठा था व्यक्ति, उससे पूछने की कोशिश करी? हाँ जी, हाँ जी। क्या बोलते हो? वो तो उनके ऑर्डर मिला हुआ है, तोड़ रहे, वो तो किसी को सुन ही नहीं रहे हैं। तो आप हमारे माता बहनों को निकाल के बाहर खेल दिया जा रहा है, निकलो जी यहाँ से, हटो। हमने बोला, हमने कि एक दुर्गा मंदिर थी, मैंने कि उसको छोड़ दीजिए। आश्विन और कार्तिक के महीने में मेला लगता है, पूर्वांचल और बिहार के लोग वहाँ पे अपना पूजा करते हैं, लेकिन उनको भी उन्होंने मंदिर भी तोड़ दिया। मंदिर भी तोड़ दिया। जी जी। अब क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जब बीजेपी से पहले आम आदमी पार्टी थी और आप लोगों ने ही वोट दे के जो है बीजेपी को जिताया, तो कैसा लग रहा है? उनके 100 दिन भी पूरे हो गए। देखिए, हम तो ये सरकार से हमारी मांग है कि अगर आपको लग रहा है कि हम लोग रोड को घेरे हुए हैं, तो आप हमें व्यवस्था करिए। पहले किसी झुग्गी को हटाने से पहले व्यवस्था कीजिए, उसके बाद उसको तोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे गलत बैठा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम बाजार 40 साल से लगा हुआ है, आज से नहीं है। और तमाम प्रवासी लोग हैं यहाँ पे जो रोजगार करेंगे, वो खाना खाएंगे। आज हम 4 दिन हो गए भूखे, हमारे बच्चे फीस मांग रहा है, दूध का पैसा मांग रहा है, सब्जी का पैसा मांग रहा है, कहाँ से? तो है ही नहीं हमारे को। जिससे हमने बैंक से 10 लाख की लोन लिया था मैंने कि अपने व्यापार करने के लिए, वो भी ध्वस्त हो गया। अब वो बैंक वाला फोन कर रहा बार बार कि भाई पैसे जमा करो, अब पैसा है ही नहीं। मोदी जी जो नारा दिया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो यही कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री को जी को कि आज इस तरीके से बेकदर से ये झुग्गी को तोड़ा जा रहा है, ये दुकानें को हटाया जा रहा है। आपने स्वनिधि के लोन दिए सभी वेंडर को 10,000 का, स्वनिधि के तहत लोन दिया आपने। तमाम साथी, हमारे पूरे दिल्ली के साथी लोन लिया 10,000 का, 20,000 का चुका के फिर 50,000 लिया है। आप बताइए, अगर वो बेचारे उसको रोजगार हट जाएगा, वो लोन कैसे चुकाएगा? वो तो दागी हो जाएगा, किसी भी बैंक में उसको लोन ही नहीं मिलेगा। पर ये भी कहा जा रहा है, मैं आती हूँ चाचा, क्या कहना है? अब कह रहे हैं अवैध कब्जा करके जो रखेंगे तो बुलडोजर तो चलेगा ही ना। नहीं, हमारी अवैध कब्जा नहीं है। जब हमारे रेहड़ी पटरी कानून बन चुका 2014 में, प्रमाणित मिल गया, हम लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया एमसीडी से। हमारा जो है खाने पीने का सामान बेचते हैं तो हमारा जो है उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल गया। हमें लाल किले पर दुकान लगाने के लिए मिल जाता है सरकार के द्वारा। वर्ल्ड स्ट्रीट फूड जो है इंडिया के वहाँ मिल जाता है। उसके बाद भी हम लोगों को यहाँ से हटाया जाता है और इसी एड्रेस पे हम लोग जो ये क्या है चाचा, थोड़ा सा दिखाने की तस्वीर में? वेल्डिंग जोन ये देखिए, यहाँ सर्टिफिकेट पर इनको जो है वेंडिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी आखिरकार बुलडोजर हर दुकानदार के पास है। यहाँ पर आपके पास भी है? हमारे पास भी है जी। तो क्यों फिर सरकार ऐसा कर रही है? पता नहीं जी क्या बात है, क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। हाईकोर्ट का ऑर्डर ये है। देखिए जी, देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है और यहाँ से आपको प्रमाणित भी किया गया है। हाँ, बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट से जो है प्रमाणित करने के बाद भी वेंडिंग और सर्टिफिकेट मिलने के बाद थोड़ा सा महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। आंटी, क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है? उनने मौका ही नहीं दिया, आए सीधे। और एक बार भी इनने ये नहीं कहा कि अपना सामान उठा लो, कि अपना कुछ कर लो। और आज हमको 4-5 दिन हो गया, इतने मजबूर है, खाने तक को भी परेशान है। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? आप अभी रोड पे ही पड़े हैं, कहाँ जाएं अपने बच्चे लेके, कहाँ कैसे करें? हम खाने को भी परेशान है। बच्चे को कभी न दूध को पैसा है, न खाने को पैसा है। क्या जाए, क्या करें, कुछ क्या करें? मोदी जी ऐसा तो मत करो कि आदमी को बेघर कर रहे हैं, हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं। ऐसा पर वही काम मोदी जी तो ये भी कहते हैं मैं तो गरीबों का मसीहा हूँ। तो क्या मसीहा है? ये मसीहा है? बताओ आप, ये मसीहा है? हमारा इतना बेघर हो रहा है, 4-5 दिन हो गए, आज खाने को तरस रहे। बच्चे को दूध को पैसे नहीं है, पढ़ाई को पैसे नहीं है। किसी को बेटी है, हमारी 22 साल की शादी लग गया है, कहाँ से शादी का? बताओ, हर चीज को परेशान है, एक पैसे को तरसा है। सारी दुकान देखो, सारी बर्बाद कर दी, सारे तोड़ दिए। मराठी सरकार भी तो आप लोग ही लाए थे, तो फिर अब जो अवैध है वो तो हमने तो यही सोचा कि अच्छा करेंगे हमारे साथ तो दगा कर रहे हैं ना, दगाई करें 40 साल से। बताओ, अब 40 साल से नहीं हुआ और अब हो रहा है।
अब नहीं हो, अब हो रहा है, ये पहली बार हुआ है ऐसा हमारे साथ में। बताओ, गरीब भाई के साथ में ऐसे कर रहे हैं। और पहले जो आम आदमी पार्टी थी वो कैसी थी? वो ठीक थे, और किसी का नहीं ठोरा उनने। वो मान लो कुछ दिया नहीं किसी को, हमको, पर उनने ये तो नहीं करे हम बेघर तो नहीं करे, किसी का रोजी रोटी नहीं छीना उनने। मकान भी तो दे रहे हैं ना आपको साथ के साथ, अगर कर रहे हैं तो। कब दे रहे, कब दे रहे, कौन दे रहा है? फिर मोदी जी दे रहे हैं मकान? नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। कौन दे रहे हैं? जब हम बेघर कर दिए तो वो मकान देंगे हमको? हमारी रोटी, पेट की रोटी छीनी जा रही है। बताओ, वो बेघर करेंगे? सब्जी की दुकान लगाती हूँ मैं, मेरा नाम मुन्नी है। रेखा गुप्ता आई है, क्या कहना चाहेंगे? कब आई है? हाँ। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई देखने तक को नहीं आया। दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी, जहाँ हम बैठे हैं, हमारे सारे भाई बहन भाई हमारे, हमको सुरक्षा करे जाए, वहीं पे रोके जाए। इससे पहले जब चुनाव होने वाले थे, दिल्ली विधानसभा चुनाव, तो इससे पहले कोई नेता यहाँ पर आया था वोट मांगने के लिए आपसे? सब आए, बीजेपी भी क्या आए, बोल के गए? ये कह के गए कि हम अच्छा ही करेंगे, तुम्हारे दिन अच्छे दिन आएगा, बढ़िया दिन आएगा। और ये भी वादा करे हम 2500 देंगे बहना को, कभी कहते हैं हम 15 लाख देंगे, कभी कुछ बोलते हैं। क्या करा हमारे लिए? कुछ करा? कभी आप कहते हैं पुराने सबूत लाओ, फलाने ये लाओ, फलाना लाओ, ठिकाने लाओ। अभी किसी बहना को पैसा दिया उनने? कभी कुछ करा? कि मर रहे कि जी रहे? आज हमारे इसको आज 6-7 दिन टोलने जा रहे हैं, होने जा रहा है। कोई देखने आया है? कोई नेता देखने आया है कि क्या हो रहा है इसमें? है ये होता है उनका वादा, कुछ तो करो। जो आपने बोला है कि हम कुछ करेंगे, कभी कुछ करा है उनने? और ये रेडी पटली पर रह रहे हैं, वो भी हमने हमारा सारा सामान तोड़ दिया। आप उसी वक्त ही जब बुलडोजर हाँ चला था, यहीं पे थे हम सब लोग। उनने एक बार को भी ये नहीं कहा कि रुक जाओ, कि मत रुको, सीधा है, सीधा तोड़ते गए, मारते गए। पुलिस वाले खुद लेडीज आई हैं, पुलिस वाली डंडा ले लेके खदेड़ रहे, मारे पुलिस वाले सर, डंडा ले लेके खदेड़ रहे। हम कहाँ जाए? अपनी सामान को मौका भी नहीं दिया उठाने को। नुकसान हुआ सामान? वो सामान का बहुत नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है मंडी में। कब नुकसान हुआ है? आंटी की बातें जो है, बातें करते करते उनकी आंखें नम हो रही है। कहीं ना कहीं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में आए थे विधानसभा चुनाव के करीब, और ये कहा था कि जहां जुग्गी वहां मकान मिलेगा, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जहां जुग्गी तो नहीं, दुकान भी उजाड़ी जा रही है, जुग्गी भी उजाड़ी जा रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कहते न छावनी में तब्दील कर दिया जा रहा है बुलडोजर चलाने के बाद। महिलाओं की आप आवाज सुन सकते हैं, जिस तरीके से उनके बातों में दर्द है, उनकी भावनाओं में दर्द है, और यही चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था उसे पूरा निभाइए। दिल्ली की जो रेखा सरकार है उसी से ये मांग रहे हैं कि हमारे पास वेंडिंग सर्टिफिकेट होने के बाद भी हमें क्यों हटाया गया, क्यों बुलडोजर चलाया गया। अब देखना ये होगा क्या इनको फिर से बसाया जाएगा, ये जो बेचारे गरीब है ये इसी तरीके से सड़कों पर रहेंगे। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। ये हमारे